इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हारून ने कहा, हारून समझ गए ना, हारून ने कहा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से कि आप ऐसा करें कि बता दीजिए फिदक का इलाका। कहा किस लिए? कहा हम आपको दे देंगे। इमाम ने फरमाया तुम दे ही नहीं पाओगे। कहा नहीं बताइए तो। कहा नहीं दे नहीं पाओगे। कहा कुछ तो बताइए। कहा दे नहीं पाओगे। कहा हद बताइए हम देंगे। इमाम मूसा काज़िम ने हद बताई। फिदक के इलाके की एक हद अदन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अदन से। एक हद अफ्रीका से मिलती है। एक अदन तुर्की में है, एक हद अफ्रीका से मिलती है, एक हद अर्मनिस्तान से मिलती है। कितनी हद बता दी? 3 हदें बता दी। अर्मनिस्तान, अफ्रीका, अदन और दोमतुल जुंदल, ये 4 हदें मौला ने बताई। अब समाअत फरमाइए जुमला अज़ीज़ों। जुमला मैं पढ़ दूंगा, आपके उठे हुए हाथ, बोलती हुई ज़बान मेरी खिताबत को दाद नहीं, शहज़ादी के हक़ के लिए बुलंद होने वाली आवाज़ें होंगी। जुमला पढ़ने के बाद मैं देखूंगा ये कि कौन कौन कितनी बुलंदी पे जाके शहज़ादी के हक़ के लिए आवाज़ उठाता है। मैंने ये हद क्यों बताई? इसलिए बताई कि दुनिया आज हमसे ये कहती है कि 4 ही पेड़ तो थे, 4 ही पेड़ तो थे। भाई अगर 4 ही पेड़ थे तो आप ही दे देते। अगर 4 ही पेड़ थे तो आप ही दे देते। 4 पेड़ों के लिए कयामत तक लानतें खाना कौन सी अक्लमंदी की दलील है? चार पेड़ों के लिए क़यामत तक लानतें खाना, ये कौन सी अक्लमंदी की दलील है? और ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये शायद पहले कभी हो सकता है मैं पढ़ चुका हूँ, और ये भी हो सकता है कि ना पढ़ा हो, फिर भी किसी के जहन में आए तो वो सोच के सुन ले कि तज़क्कुर भी इबादत है। मालूम है अजीज़ों आपको, हमारे समाज में, इस माशरे में 2 तरीक़े के लोग होते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं। हमारे समाज में एक साहब हैं। साहब वो कौन है पता मुझे भी नहीं है, और अगर कोई साहब ऐसे यहाँ बैठे हों तो उनकी तरफ देखना बिल्कुल नहीं है। कभी वो सोचें कि मौलाना को किसने बता दिया। मुझे किसी ने नहीं बताया, ना मुझे पता है। मुझे पता इसलिए है कि दुनिया के हर गांव में ऐसे साहब होते हैं। एक साहब हैं, मुसलसल चाय पीने का शौक़ है, मगर कभी अपनी ख़रीद के नहीं पी। ना उनकी तरफ देखना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई साहब यहाँ बैठे हों, मुसलसल चाय पीने का शौक़ है, मगर कभी अपनी ख़रीद के नहीं पी। मुँह देखिए हमेशा पान की पिचकारी से लाल रहता है। अपने पानदान का पान भाई साहब ने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। खड़े होते हैं किसी दुकान पे, हमारे यहाँ तो खोखा कहा जाता है, चाय पान का आपके यहाँ भी कुछ कहा जाता होगा। इंतज़ार में रहते हैं कोई आए पान लगवाए, पीछे से कहते हैं कि मेरे लिए भी लगवा लेना। अखबार ज़िंदगी गुजर गई, हर खबर मालूम कर लीजिए उनसे। अखबार सारे पढ़ते हैं, कभी अपना अखबार ख़रीदा नहीं। खमसा होने वाला है, कोई अशा होने वाला है, कोई सबील लगने वाली है। अंजुमन के लोग पहुँचे कि ज़रा वो मजलिस से आ रही हैं एक रसीद। भैया हम तो बस रसीदें ही कटवाते रहें, अपने बच्चों को तो पालना बंद ही कर दें हम। सारे पैसे तुम पे लुटा दें, तुम ले जाया करो पैसे जो कमाए करें हम। वो रसीद ले जाने वाला भी सोचता है कि इनके नाम की मैं ही काट देता तो इज्जत बच जाती। इनके पास लेके मैं कहाँ पहुँच गया। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है। पान कभी अपना नहीं खाया, पैसा बहुत है।
अखबार कभी अपना नहीं पढ़ा, पैसा बहुत है। रसीद कोई नहीं कटवाते, पैसा बहुत है। कोई घर पे आ जाए 12 बजे, सोचते हैं यार 12 बजे आएगा, थोड़ी देर बैठेगा, 1 बज जाएगा, 1 बजेगा खाने का टाइम हो जाएगा, पता चला खाना खिलाना पड़ेगा यार इसे। बच्चे से कह देते बेटा जाके कह दो अब्बा घर पे नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा बहुत है। ऐसे इंसान के घर किसी दिन चोरी हो जाए, आहा की आवाज़ आई ना, मज़ा आया ना, सुनने में इतना मज़ा आ रहा है, वाक़ईन हो जाए तो सोचिए कितना मज़ा आएगा। यही चौराहा बाहर फिरदौस महल के सामने अगले दिन लड़के इकट्ठा होंगे, गम किसी के चेहरे पे नहीं, एक दूसरे को कोहनी मार के कह रहे होंगे देखा ज़िंदगी भर बचाया था, एक दिन में चोर ले गया। और कोई कहेगा अगर हमें वो चोर मिल जाए तो हम तो इसका हाथ ही चूम लें, ज़िंदगी भर जो काम हम नहीं कर पाए तू करके चला गया। एक साहब और है, ऐसे साहब भी दुनिया के हर गांव और शहर में होते हैं। मलिस में सुना किसी को खांसी उठी, बाहर निकले, भाई साहब तबीयत ठीक है, खांसी हो रही थी आपको? कहा कि हाँ वो डॉक्टर के यहाँ जाने वाला था और बस मलिस का ऐलान हो गया, मलिस पहुँच गया, सोचा पहले मलिस जाऊँ फिर डॉक्टर के यहाँ चला जाऊँगा। कहा तो चलो बैठो, बाइक से आया हूँ मेरे साथ चलो। कहा वो घर तो चलूँ, पर्स तो ले लूँ? कहा पर्स कैसा, मैं भी साथ में हूँ ना, चलो। पैसा तो इनके पास बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। मंडे, अब तो खैर मुसलसल छुट्टियां ही छुट्टियां चल रही हैं। मंडे ट्यूसडे में मोहल्ले में किसी बच्चे को टहलते हुए देखें, बेटे स्कूल नहीं गए? का वो अब्बा मुंबई रहते हैं, अभी तनख्वाह नहीं मिली तो पैसे नहीं आए, फीस नहीं जमा हुई। जेब से पैसे निकाले, का बेटे पढ़ो लिखो और हमारे शहर का नाम रोशन करो। पैसा बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। घर पे कोई 12 बजे आए, 1 बजे जाने लगे, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? का घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। का ये भी तुम्हारा घर है, खा के जाओ। पैसा बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। रात के 2 बजे भी घर वालों से कह रखा है कि कोई ज़रूरतमंद अगर आए तो ज़रूरत पूरी किए बगैर उसे वापस नहीं भेजना है। पैसा बहुत नहीं है, दिल बहुत बड़ा है। ऐसे इंसान के घर किसी दिन चोरी हो जाए, जिसको समझ में आए और न बोले तो मुझे शिकायत रहेगी उससे। जितनी ताकत है समेट लीजिए बोलने के लिए। ऐसे इंसान के घर किसी दिन चोरी हो जाए, अगले दिन यही इमाम बारगाह के सामने लड़के इकट्ठा होंगे, आस्तीनें सबकी उल्टी हुई होंगी, हर कोई कह रहा होगा मिल जाए चोर बस, मार देंगे, काट देंगे, तोड़ देंगे। एक फूफी अम्मा जा रही थी चली हुई, का बच्चों चोर मिला? कने अभी तो नहीं मिला। का चोर मिले तो पहले मेरे पास लेके आना, तमाचे मारूंगी, गरीबान फाड़ दूंगी। हमने कहा अम्मा इतना गुस्से की क्या ज़रूरत है, बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीमार हो जाओगी। का मौलाना मुझे मत समझाइए, देखा नहीं कैसे के घर चोरी की, इसके घर चोरी करने की ज़रूरत क्या थी, इससे मांग लेते ये तो वैसे ही दे देता। इसके घर चोरी करने की जरूरत क्या थी, इससे मांग लेते ये तो वैसे ही दे देता। हम भी 1400 साल से यही कह रहे हैं, फिदक लूटने की जरूरत क्या थी, फातिमा से मांग लेते फिदक मिल जाता। इससे मांग लेते ये तो वैसे ही मिल जाता। हमने कहा फुप्पो अम्मा थोड़ा हल्के आराम से, इतना क्यों परेशान है?
कि आए तो मेरे पास लेके आना, गरीबान फाड़ दूंगी, तमाचे लगाऊंगी, दांत तोड़ दूंगी। हमने कहा खाला अम्मा आहिस्ता, थोड़ा आराम से, आप बीमार हो जाओगी, गिर पड़ोगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो। अम्मा ने कहा कि मौलाना मुझे मत समझाइए, जब तक जिंदा हूँ इस चोर पे लानत करूंगी। मरने लगी तो औलाद से कह के जाऊंगी, किसी को भी माफ कर देना, इस चोर को माफ ना करना। शहजादी आपसे वादा है, जब तक जिंदा है तेरे दुश्मन पे लानत करेंगे, मरेंगे तो औलाद से वसीयत करके जाएंगे, किसी को भी माफ करना, फातिमा के दुश्मन को माफ ना करना। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।